अद्भुत करने वाला प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में आप सबको आज का वचन अध्ययन में स्वागत करते हैं। यहोवा का नियम, उस विषय के बारे में आज मनन करेंगे। पहले इतिहास के पुस्तक 13 अध्याय और 15 अध्याय इसराइल के इतिहास में एक भयानक घटना को दर्शाता है। नियम और व्यवस्था पालन करने के लिए दिए जाते हैं। जब वो सर्वशक्तिमान की ओर से दिए जाते हैं तो उसके सृष्टि होने के कारण पालन करने का हमारी जिम्मेदारी है। आत्मिक विषयों में भी प्रभु के उपदेश को पूरी रीति से पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। बहुमत होने से प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और अल्पसंख्यक होने से आज्ञा को पालन नहीं कर पाना भी गुनाह है। पहला इतिहास 13 अध्याय में दाऊद राज सिंहासन से एक आज्ञा दिया, वो भी सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के विषय में। यहोवा का संदूक अब यरूशलेम शहर में नहीं है। संदूक को पवित्र शहर में ले आना यहोवा को प्रसन्न करने वाला विषय है और उससे अधिक सारे इस्राएली लोग वो चाहता भी है। सारे मंडली उसके लिए मंजूर हुए। वो सब एक ही आवाज से कहा कि ऐसा ही करेंगे। आत्मिक सेवा में आजकल लोग प्रभु की आज्ञा और इच्छा को ढूंढने से भी ज़्यादा लोगों का प्रसन्नता और सहमति मांगते हैं और ढूंढते हैं। हम एक विषय में जुड़े हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि उस विषय में प्रभु की इच्छा क्या है। कौन कौन हमारे साथ रहता है, कितनों का बाहुबल हमको मिलता है, बड़े बड़े लोग कितने हैं, यह देखकर नहीं, परंतु इस विषय में प्रभु अपने वचन में क्या कहता है यह देखना अवश्य है। बाहुबल से भी व्यवस्था में प्रसन्न होने वाला है हमारा प्रभु। संदूक उठाना और उसी की सेवा करना लेवियों की जिम्मेदारी है और किसी को भी उसके लिए नहीं ठहराया। लेकिन राजमहल की आज्ञाओं को कोई टुकड़ा नहीं पाया। लेवियों के द्वारा उठा लिए जाने वाला संदूक एक बैलगाड़ी पर चढ़ाकर लोग सारे तन मन से संगीत गाते हैं। बाजा बजाने का आवाज और जोश भरा संगीत प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया, लेकिन बैलों को जरूर उछलाया। प्रभु के अनुमति बिना हमारे शोर शराबा स्वर्ग में ग्रहण नहीं होता है। सुनने वालों को शायद उत्साह दिलाते होंगे। यहोवा का संदूक गिरने से मौके पर बचाने के लिए उज्जा अपने हाथ उठाया, वो हाथ फिर कभी नहीं उठ पाया। व्यवस्था को तोड़ने की सजा मृत्यु होती है। परमेश्वर अपने लोगों को दंड देते हैं, चाहे हम कितने पुराने हो, सामर्थी हो, अनुभवी हो और बहुमत में भी हो, लेकिन व्यवस्था अटल है और नियम को पालन करना है। वचन बताते हैं, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आज का पवित्र दिन और वचन के लिए धन्यवाद। यहोवा का नियम जानने के लिए और उस नियम का पालन करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। हमारा अनुभव
हमारा समाज या हमारा सामर्थ या हमारा प्रभाव उन चीज़ों से हमें दूर रखने ना पाए। प्रभु, आप व्यवस्था में प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है और आपके व्यवस्था को पालन करने के लिए हम सबको सहायता कर, सुनने वाला हर एक को आशीष करें। आपका इच्छा क्या है ये जानने के लिए और आपकी इच्छा अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करें। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।